अमेरिकी देश कोलंबिया पर बड़ा हमला हो गया है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। कैली में वायुसेना के अड्डे पर ट्रक बस से हमला हुआ है। कोलंबिया में हुई धमाके में 5 की मौत हो गई है, 36 लोग घायल हैं। वायुसेना के अड्डे पर आग लग गई है, कई गाड़ियां भी जल गई हैं। ये बड़ी खबर है। कोलंबिया में हुए धमाके से 5 लोगों की जान चली गई है और कई लोगों के घायल होने की खबर निकलकर सामने आई है। ये बड़ी खबर है। एयरबेस के पास विस्फोट में 5 लोगों की मौत की खबर है। ये कैली में वायुसेना के अड्डे पर ट्रक बम से हमला हुआ, तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। वायुसेना के अड्डे पर लगी आग, कई गाड़ियां भी जल गई हैं, कई गाड़ियों में जो है आग लग गई है। बम धमाके से कोलंबिया हिल गया। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया पर ये बड़ा हमला हुआ है। ट्रक बम से हमला किया गया है, वायुसेना के अड्डे पर यह हमला किया गया। तो ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। इस बीच ये बड़ी खबर है कोलंबिया से जो निकलकर सामने आ रही है। हमारे सहयोगी ब्रायन थॉमस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। ब्रायन, क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल पा रही है इस हमले को लेकर? ब्रायन, आपका डिवाइस म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट करें। जी, आवाज आ रही है? जी ब्रायन। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, कोलंबिया के काली शहर में थर्सडे को एक व्हीकल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिसमें से कम 5 लोगों की मौत हो गई और लगभग 36 लोग घायल हो गए। लोकल अथॉरिटीज के मुताबिक ये ब्लास्ट एक बिजी स्ट्रीट पर हुआ, जिसका टारगेट नॉर्थ कैली में स्थित मार्को फिडेल सुआरेज मिलिट्री एविएशन स्कूल था। आई विटनेस ने यह भी बताया कि एयरबेस के पास एक जोर का धमाका हुआ, जिससे आसपास के घरों और बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा, भारी नुकसान पहुंचा। बहुत से लोग इंजर्ड हुए और कुछ बिल्डिंग्स और एक स्कूल को तुरंत इवैक्यूएट करना पड़ा। काली के मेयर जो अलेजेंद्रो एडेर है, उन्होंने ये भी कहा कि अब तक रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 मौत और 36 लोग घायल हो चुके हैं, उसकी पुष्टि की गई है। और उन्होंने सिटी में बड़े ट्रक्स की एंट्री पर बैन लगाया है और दूसरे ब्लास्ट के खतरे को देखते हुए $10,000 का रिवॉर्ड भी अनाउंस किया है उन लोगों के लिए जो इस अटैक के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। रीजनल गवर्नर की बात करें, रीजनल गवर्नर डिलेन फ्रांसिस्का टोरो ने इसे एक टेररिस्ट अटैक कहा है और बोला है टेररिज्म हमारे यहाँ नहीं हार सकता और नहीं जीत सकता और टेररिज्म की यहाँ कोई जगह नहीं है। हालांकि अभी तक किसी ग्रुप ने ये कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन अगर आप बैकडेट में जाते हो और देखते हो, जून में लेफ्टिस्ट ग्योरेला ग्रुप ईएमसी ने कैली और आसपास के एरियाज में कई सारे बम धमाके, गन अटैक्स की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 7 लोग मारे भी गए थे। ईएमसी ने यह भी कहा था कि 2016 के जो पीस डील को रिजेक्ट कर दिया था उन्होंने, और 2026 इलेक्शंस को पहले अपने ऑपरेशंस को बढ़ा दिया था, जैसा उन्होंने पहले कहा था। कोलंबिया ने पिछले ही एक डेकेड तक रिलेटिवली शांत देखी गई थी, लेकिन अब फिर से वायलेंस काफी बढ़ गया है। खासकर इलेक्शंस के पहले ही इस दिन नॉर्थ वेस्ट कोलंबिया में एक अलग एनकाउंटर में भी 8 लोग जो कि पुलिस और ग्योरेलास थे वो मारे गए थे, जब पुलिस कोका क्रॉप्स को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। अब देखिए, एनालिस्ट के मुताबिक, अगर एनालिस्ट की भी बात करें, एनालिस्ट के मुताबिक देश के ज्यादा आर्म्ड ग्रुप्स अब अपना फाइनेंस कोकेन ट्रेड से करते हैं। यहाँ अटैक्स प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो की गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, जिनकी कंसिलेटरी जो पॉलिसी है वो आर्म्ड ग्रुप्स के प्रति अब सवाल भी खड़े कर रही है। जी जी ब्रायन, दूसरी जिस तरीके से आपने अपडेट्स दी कि लगातार पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से जानकारी यह भी सामने आई कि 5 लोग घायल हुए, 5 लोगों की मौत हो गई, 36 लोग घायल हुए, उसको लेकर क्या इन्फॉर्मेशन है? जो घायल हैं उनका इलाज किस तरीके से जारी है? क्या खतरे के निशान से बाहर हैं सभी? जी बिल्कुल। देखिए, मेयर अलेजेंद्रो एडेर ने ही ये कहा था, उन्होंने ये पुष्टि की थी कि रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 लोगों की मौत हुई और 36 लोग घायल है। 36 लोग अभी भी क्रिटिकल सिचुएशन में है और अभी भी जो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स है, जो नर्सेज है, वो अपना काम कर रही है, पर उन्होंने सिटी में भी जो बड़े ट्रक्स पर जो एंट्री है उन पे बैन लगाया है और दूसरे जो ब्लास्ट के खतरे ताकि दूसरे ब्लास्ट के खतरे के लिए उन्होंने $10,000 का रिवॉर्ड भी दिया है, अनाउंस किया है कि जो कोई भी इंफॉर्मेशन इसके तहत दे सकती है उनके लिए $10,000 का रिवॉर्ड भी है। अभी तक कोई टेररिस्ट ग्रुप या कोई मिलिटेंट ग्रुप ने अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, पर हाँ, अगर रीजनल गवर्नर की बात करें, उन्होंने क्लियरली कहा है कि ये टेररिस्ट अटैक है। जी बिल्कुल ब्रायन, जाहिर तौर पर लेकिन जिस तरीके से ब्रायन ये पूरा एक हमला कहा जा रहा है, टेररिस्ट हमला कहा जा रहा है, इसको लेकर क्या अभी तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन सामने आई या कोई ऐसा आतंकी संगठन सामने आया जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली हो?
नहीं जी, देखिए जैसे मिक्की ने पहले ही कहा था कि कोई जी अभी तक ग्रुप ने जिम्मेदारी नहीं ली है, पर जैसे कि पहले भी मैं बता रहा था कि जी ये नॉर्थ वेस्ट कोलंबिया में पहले से ही ऐसी वायलेंस देखी जाती है, क्योंकि वहां के जो और इलेक्शंस के पहले ही 2016 में भी एक ऐसा अटैक हुआ था ईएमसी के द्वारा जो किया गया था, जो कि गन फायरिंग बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, और उन्होंने ये भी कहा था कि 2026 के इलेक्शन से पहले वो ऐसा अटैक करने वाले हैं। पर अभी तक ईएमसी की तरफ से भी या कोई मिलिटेंट ग्रुप से अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है, पर अभी तक ये देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि अथॉरिटीज भी अपना काम कर ही रही है। तो इस पे क्या जांच पड़ताल होगी, क्या इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है और पुलिस वहां के अथॉरिटीज भी एनालाइज करने की कोशिश कर रही है कि एक्चुअली वजह क्या थी ये अटैक की।